तो फिर डॉक्टर लोग क्या रिजल्ट देते थे? यही रिजल्ट देते थे कि जो कैंसर बीमारी है आप लोग घर भी बेच देंगे तो भी बच्चे को नहीं पाएंगे। उसके अलावा ओझा तांत्रिक वगैरह जैसे कि पूजा पाठ, हम लोग यहाँ तक कि सोने का आँख भी बनवा करके चढ़ाए थे और दुर्गा माता मंदिर में त्रिशूल बनाकर चढ़ाए थे। कौन बोला चढ़ाने के लिए? तांत्रिक बताया था जी, क्या बोला? वही कि आप लोग सोने का आँख बनवा करके चढ़ा दीजिए, त्रिशूल चढ़ा दीजिए, पूजा पाठ करवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। जी, क्या ठीक हुआ? नहीं, वो था जब मैंने मरने की दुआ मांगी लेकिन राजवीर मेरा तड़पता रहा। आज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे बेटे का उद्धार कर। पिता परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करता है। तो पिता परमेश्वर मेरे बेटे का इस दुख से, इस दर्द से उद्धार कर दे। एक दिन हमारे पास वो सोए ही सोए और हमसे बातें सुबह में किया, फिर उसके बाद 10 मिनट के अंदर में वो स्वर्ग को चला गया। हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन अचानक से ऐसे लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तुमने तो उद्धार मांगा था। इस बेटे को 2.5 साल से लेकर तड़प रही थी तो तुमने तो उद्धार मांगा था। उद्धार जब मिल गया तो फिर क्यों रो रही हो? मैं आया उसी दिन रात को, मैंने प्रार्थना किया कि हे पिता, मैंने जैसे मांगा वैसे आपने किया, लेकिन अब मैं अपने राजवीर को मांगती हूँ, मेरे गोद में आप दे दीजिए, क्योंकि आप जीवन भी देने वाले परमेश्वर हैं। तो 1 महीने बाद हमें सपना आया, राजवीर आया। मेरे सपने में कहा, मम्मी तुम क्यों उदास रहती हो? मैंने कहा कहाँ उदास रहती हूँ? तो बोला कि मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास रहती हो। हमके क्यों? तो बोला कि तुम सोचती हो कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ मम्मी, मैं जिंदा हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चे को देख रहे हैं इसका नाम मैक्स है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बहन है हमारे बीच में, उनका एक लड़का था। ये फोटो में देख सकते हैं, ये जो है कि हम दिखा सकते हैं आपको। ये जो है कि लड़का जो है कि इसका नाम है राजवीर, जो कि इनका जो है बहन का जो है कि बड़ा लड़का था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस लड़के को जो कि कैंसर की बीमारी हुई और वो लड़का जो कि आज दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह फिर उसी लड़के को जो है फिर आज जो है कि फिर प्रभु आशीष के रूप में दिया है। और इसके कई जो है कि चिन्ह भी बताएंगे और जो है कि इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। और कैसे प्रभु यीशु मसीह दिया, मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। और उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, कैसे बीमारी हुई, उस बीमारी के दौरान क्या क्या जो कि दुख का सामना करना पड़ा, कई लोगों ने उस समय जो कि इनके साथ खड़ा रहा, वो सारी बातों को जो है इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बहन का स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम माला देवी है जी। और मेरे पति का नाम अरुण कुमार जी। हम हटिया शिवपुर के रहने वाले हैं जी। तो क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? मेरे 2 लड़के थे, एक बालवीर नाम था उसका और एक राजवीर। राजवीर मेरा बड़ा लड़का था जी। वो सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ रहा था, कॉन्वेंट में जी। LKG में से पढ़ रहा था जी। तो 2016 में उसको उसकी जो आँख है दाहिना, वो बाहर आने लगा, धीरे धीरे बाहर आने लगा। तो उसके साथ के बच्चे भी कहने लगे कि राजवीर तुम्हारा एक आँख बड़ा और एक आँख छोटा है। आया घर पे सुस्त बहुत दिखाई देता था। हम पूछते थे तो कहता था मम्मी थक गए हैं। जब मैं उसको स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी तो उसकी आंख हमें भी बड़ी दिखाई दी। जब मैंने पूछा तो बताया हाँ मम्मी, मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो भी कहते हैं। फिर हमें लग रहा है कि उसकी आंखें जब दिक्कतें आती हैं तो या तो सूजता है या फिर लाल हो जाता है, लेकिन उसकी तो पूरी आंखें ही बड़ी लग रही थी जी। फिर हमने अपने बनारस में कई डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया जो आंखों के डॉक्टर थे। कुछ दवाइयाँ भी बहुत चली, 2-3 महीने हम लोग दवाई चलाए आँख वाले डॉक्टरों से, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम लोग लेकर BHU गए। BHU में सारा जाँच वगैरह हुआ तो पता चला कि उसको ब्लड कैंसर है। हाँ, BHU में बताया गया। फिर उसके बाद उसका इलाज चलने लगा। रात में मुझे सपना भी आया, एक शैतान गया कह रहा है कि तुम लोग कितना हो भी दवा करवा लो लेकिन इस बच्चे को मैं मार दूंगा। ऐसे सपने भी हम बहुत उस वक्त आते थे। मैं डरती थी बहुत, लेकिन इलाज उसका चला। 2.5 साल हम लोगों ने इलाज उसका करवाया। 2.5 साल। कितने डॉक्टर के पास गए? 6 डॉक्टरों के पास तो हम लोग यही अपने बनारस में ही करवाए जी। उसके अलावा कहाँ दिखाया? उसके अलावा हम लोग दिल्ली लेकर गए, हिमाचल प्रदेश गए थे, मुंबई गए थे,
से ऐसे ऐसे हर जगहों से हम लोग बहुत तो परेशान टोटल हो चुके थे। जो है कि कितने पैसे लग गए होंगे आपके उस 7 लाख रुपए के आसपास लग गए थे। जी। और क्या उसको ब्लड भी चढ़ता था? ब्लड चढ़ता था, 22 लोगों का ब्लड चढ़ाया गया था उस वक्त, क्योंकि जब वो कीमो चलता था उसका ना, तो उसका जो ब्लड ऑटोमेटिक उसका ख़त्म हो जाता था, जी। तो ब्लड भी चढ़ाया जाता था। 22 लोगों का ब्लड चढ़ाया गया था, जी। जो सगे तो भाई 22 लोगों ने जो है कि उसमें ब्लड डोनेशन किया उस हम्म। बच्चे को बचाने के लिए, फिर भी जो है कि वो बीमारी से जो है कि ग्रसित ग्रसित ही रहा। तो ठीक है, एक बात बताइए कि 22 लोगों ने ब्लड दिया, उसके अलावा जो कई डॉक्टरों ने जो है कि यहाँ बनारस से लेके बाहर तक के डॉक्टरों को आप लोगों ने दिखाया, उसके बाद से तो फिर डॉक्टर लोग क्या रिजल्ट देते थे? यही रिजल्ट देते थे कि जो कैंसर बीमारी है आप लोग घर भी बेच देंगे तो भी बच्चे को नहीं जी। पाएंगे। उसके अलावा और भी कहीं दिखाया आप? वही ओझा तांत्रिक जी। वगैरह, जैसे कि पूजा पाठ, हम लोग यहाँ तक कि सोने का आँख भी बनवा करके चढ़ाए थे, और दुर्गा माता मंदिर में त्रिशूल बनाकर चढ़ाए थे। कौन बोला चढ़ाने के लिए वो चीज़? तांत्रिक बताया था। जी, क्या बोला? वही कि आप लोग सोने का आँख बनवा करके चढ़ा दीजिए, त्रिशूल चढ़ा दीजिए, पूजा पाठ करवा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। जी। क्या लेकिन ठीक हुआ? नहीं, कुछ जी, ऐसा तो नहीं फिर हुआ। क्या आगे, क्या मतलब उसका परिस्थिति थोड़ा सा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? नहीं, वो आँख उसकी और निकलने लगी, क्योंकि जब तक दवा चलता था तब तो सही रहता था, 1-1.5 महीने तक सही रहता था, उसके बाद फिर वही हालत होती थी। जी। एक बार तो कुछ ऐसे परिस्थिति बताए जो कि मतलब उसके साथ हुआ जो कि काफ़ी दर्दनाक हो? लास्ट पोजीशन में उसको एक बार दवा रिएक्शन कर गया था, क्योंकि डोज से ज़्यादा हो गया था, तो उसका शरीर पूरा काला पड़ गया था। उस वक्त मरे हुए लाश की तरह BHU में था। फिर वहाँ पे से मैडम जवाब दे दी थी, बोली कि ऐसा है कि इसको जहाँ मन करे वहाँ लेकर जाओ, हम इसके लिए अब कुछ दवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम थक चुके हैं। जी। उस वक्त हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और उस वक्त पैसे भी हम लोग के पास नहीं थे, क्योंकि जो रकम बताई थी सब हम लोग बेच करके उसको दवा करवा चुके थे। जी। तो कई मुझे ये भी मालूम चला कि कई लोगों से आप लोगों ने जो कि चंदा भी इकट्ठा किया उसको बचाने हाँ, के लिए। उस वक्त ऐसे ही घर में कुछ मशीनें थी, मशीन बेचने की बात ये एक भाई से किए थे, तो उनके भाई के पास मशीन बहुत ज़्यादा थी, वो लिए नहीं, पूछने लगे इस बारे में, तो ये इन्होंने बताया, तो उन्होंने अपने लोगों से 18 लोगों से उन लोगों ने पैसा चंदा के रूप में निकाला था, तो हम लोगों को 34,000 रुपये का मदद उस वक्त हम लोग को किए तो थे। एक बात बताइए, आप इतने पैसे लगाए और इतने लोगों ने जो कि ब्लड डोनेशन भी किया और बहुत सारे ओझे के पास भी गए, बहुत सारे पूजा पाठ किए, तो उस समय जब ये सारे काम करने के बाद अगर ठीक नहीं हुआ आपका लड़का, तो फिर आपको कैसा महसूस होता था? कैसे मतलब आप उस समय जो है कि अनुभव करते थे, उस समय क्या दर्द था थोड़ा? एक बार ऐसी बात थी कि हम लोग दिल्ली में गए थे, 1 महीने वहाँ पर ऐसे रोड पे खाना पीना, रोड पे सोना, ऐसा हम लोग को रहता था। वहाँ 9 दिन का हमने नवरात्रि व्रत भी रखा था, फिर भी कोई जैसे कुछ उसका हल नहीं निकला, और आँख उसकी इतनी बड़ी हो गई कि बाहर निकल के ऐसे लटक चुकी थी, और हवा भी लगता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, तो हिमाचल से आयुर्वेदिक दवा भी चलाया जाता था। उस वक्त उसका दवा ख़त्म होने वाला था। हम लोग सोचे कि ऐसा है, यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा था, हम लोग चले आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। हम लोग चले गए, तो ट्रेन में जब स्टेशन गए तो वहाँ टिकट वाले ने ये 500 का नोट उसको थमाया, तो वो 100 का नोट दिखा रहा है, कह रहा भैया 100 रुपये में टिकट नहीं मिलेंगे। ये इन्होंने फिर कहा, मैंने तो 500 का नोट दिया, क्योंकि 100 रुपये हम लोग के पास था ही नहीं उस वक्त। तो वो बोले कि ये तो 100 रुपये है। फिर ये किया कि 100 रुपये अपना पैसा लिए बिना टिकट के हम लोग हिमाचल चले गए। उधर से जब हम लोग दर्शन वो दवा लेकर के उसको आ रहे थे, तो ऐसे ही गोद में हम लोग सुलाए थे, और शौचालय के ही पास थे, और 5-6 भाई लोग ज्वाला देवी से दर्शन करके आ रहे थे, और वो लोग ज्वाला देवी का मंदिर लिए थे छोटे से शीशे में, और जलती हुई ज्वाला भी था उसमें। उस वक्त राजवीर हमारा ऐसे ही गोद में था, हम लोग शौचालय के पास बैठे थे, वो लोग भी बैठ गए, वो जो मंदिर था उसी के पास रख दिए, और वो रोता नहीं था कि मम्मी रोने लगेगी, अपने दर्द को, आंसुओं को वो पी जाता था हम लोग को रोने की वजह से। लेकिन उस वक्त उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, तो हाथ जोड़ करके रो रहा था। तो उस वक्त मुझे यही समझ में आया कि हमने किसी जन्म का पाप किया है जो ऐसा दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। और मैंने उस वक्त तो हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन अपने भगवान भोलेनाथ से यही कहे कि हे भोलेनाथ, अब मेरा राजवीर यदि मर जाता तो मुझसे बर्दाश्त हो जाता, लेकिन अब इसका जो दर्द है मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। कोई भी माँ अपने बेटे की दुआ, मरने की दुआ नहीं मांगेगी, लेकिन उस वक्त उसकी पोजीशन ऐसी थी कि हमने मरने की उसको दुआ मांगी। और फिर उसके बाद उस बार भी कोई उसका दर्द आराम नहीं हुआ। फिर हम लोग दिल्ली लेकर गए, दिल्ली कुछ सुनवाई नहीं हुआ। डॉक्टर लोग सवाल करते थे कैसे हुआ, कब हुआ। मतलब सारे जगह से आप थक गए। हाँ। तो फिर कैसे आपको प्रभु के बारे में मालूम चला?
प्रभु के बारे में मालूम चला जब हम लोग मुंबई गए ना, तो वहाँ के डॉक्टर जब मना कर दी, बोली कि इसको दवा कोर्स से ज़्यादा हो चुका है, इसके आगे दवा चलाना इसके जान के लिए खतरा है। तो हमने कहा मैम बहुत वो उम्मीद से आपके यहाँ आए, फिर हमको लोग कहाँ लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी नॉर्मली दवा चलाया उन्होंने, और उसके बाद रेडियोथेरेपी किया गया। 1 महीने हम लोग मुंबई में भी रहे। फिर जैसे कोई लोग देखता था उसकी स्थिति पे, तो कोई 500 कोई 100 रुपये ऐसे दान भी किया करता था। उस वक्त हम लोग को बहुत अफसोस होता था। तो यहाँ पे आए तो हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। तो हमारे पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने बुलाया कि आप लोग हर जगह हो चुके हो, एक बार हमारे यहाँ आइए। जब हम लोग वहाँ पे गए तो उन्होंने पास्टर भाई के बारे में बताया, उनके पास लेकर गए। उनका नाम है लवी लॉरेंस, और उन्होंने प्रार्थना मेरे बेटे के लिए किया और एक बाइबल दिया। उस बाइबल में जब हमने उत्पत्ति का किताब पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि हमारा सच में परमेश्वर कोई है जो जीवन देने वाला, उद्धार करता। उसमें हमने पढ़ा तो मतलब कि, और एक वचन भी उसमें था कि हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु जो असहाय लोग हैं, जो गिरे लोग हैं, जो जिनका कोई नहीं है, उनका प्रभु है, वो बुलाता है। तो हमें ऐसा लगा कि जब उद्धार करता है, जीवन देता है, तो ये जो कैंसर की बातें हैं हमारे दिल में हमेशा रहती थी। एक दिन मैंने उनसे यही प्रार्थना मैंने किया कि हे प्रभु, सब लोग तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर, एक बार समय था जब मैंने मरने की दुआ मांगी, लेकिन राजवीर मेरा तड़पता रहा। आज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे बेटे का उद्धार कर। पिता परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करता है। तो पिता परमेश्वर मेरे बेटे का इस दुख से, इस दर्द से उद्धार कर दे। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो हम लोग के साथ खेलता खाता रहा। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई उसको, उसके लिए पास्टर भाई आए थे, प्रार्थना वगैरह भी किए थे शुक्रवार शनिवार, और संडे के दिन हमारे पास वो सोए और हमसे बातें सुबह में किया। फिर उसके बाद 10 मिनट के अंदर में वो स्वर्ग को चला गया। हम बहुत रोए, बहुत चिल्लाए। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन अचानक से ऐसे लगा कि मुझे कोई कह रहा है कि तुमने तो उद्धार मांगा था, इस बेटे को 2.5 साल से लेकर तड़प रही थी, तो तुमने तो उद्धार मांगा था। उद्धार जब मिल गया तो फिर क्यों रो रही हो। फिर हम चुप हुए। फिर रात में वो हंसता खेलता हुआ मुझे चर्च में दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा ना कि एक विश्वास हो गया कि मेरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। और हमें विश्वास हो गया, और हम ऐसे ही अपने अंदर लिए रहे। कुछ दिन ऐसे बीता, तो इनसे मैंने कही कि बहुत दिन हो गए, चलिए हम लोग चर्च चलते हैं। नहीं तो प्रभु कहेगा कि ये सब अपने स्वार्थ के लिए आए थे और बच्चा नहीं बचा तो ये छोड़ दिए। तो ये बोले कि नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि मेरा राजवीर इस दुनिया में आएगा नहीं। तो हम बहुत सोचने लगे इनकी बातों पर कि हम तो इनके बगैर कुछ कर नहीं सकते, ना तो चर्च जा सकते हैं, ना तो कहीं उनकी महिमा कर सकते हैं। तो हमें मन में आया, उसी दिन रात को मैंने प्रार्थना किया कि हे पिता, मैंने जैसे मांगा वैसे आपने किया, लेकिन अब मैं अपने राजवीर को मांगती हूँ, मेरे गोद में आप दे दीजिए, क्योंकि आप जीवन भी देने वाले परमेश्वर हैं। तो 1 महीने बाद हमें सपना आया, राजवीर आया। मेरे सपने में कहा, मम्मी तुम क्यों उदास रहती हो। मैंने कहा कहाँ उदास रहती हूँ। तो बोला कि मैं जानता हूँ तुम क्यों उदास रहती हो। हम कहे क्यों। तो बोला कि तुम सोचती हो कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ मम्मी, मैं जिंदा हूँ। तो मैं तुरंत उठी और इनको बताई, तो ये बोले कि सपना तो सपना होता है, चलो सो जाओ। फिर हम सो गए। फिर 1 महीने बाद सपने में आया, कहा मम्मी आज के बाद तुम उदास मत रहना, क्योंकि मैं आ गया हूँ। फिर इनको मैं बताई तो फिर भी वही बात बोले और हमको सुला दिए। फिर 2-3 दिन के बाद मेरी तबीयत डाउन हो गई, और जब चेकअप करवाया गया तो पता चला कि गर्भ है। तो सच में हमारा परमेश्वर जो है कि हमारे सपने को हकीकत में बदल दिया। जी, तो फिर आपका जब लड़का जो है कि जब वो हुआ, तो जैसे आपने बताया कि जिस दिन मरा उसी दिन को जो है कि वो जन्म लिया। हाँ। और उसके शरीर में कौन कौन सा मतलब चिन्ह था और जो कि इसके शरीर में मैच करता है। वो संडे के दिन मरा था और संडे के दिन जन्म भी लिया। जी, और वो जो है कि उसके शरीर में कौन कौन सा, उसके कंधे पर निशान थे और उसके कमर पे निशान थे, जो हल्के हैं, ऐसे दिखाने से तो नहीं दिखेगा। उसका जो सामने का बाल है वो M साइज में पहले भी बना था और आज भी है। जी। और कुछ भी बातें जो कि पहले वो जो करता था एक्टिविटी जो ये करता है, वो कभी कभी ऐसा खेल खेलता है या फिर कभी कभी ऐसा बातें बोलता है जैसे लगता है कि इसको पूरा पहले की चीज़ें याद है। एक बार तो ऐसे ही हम लोग उसको नहला रहे थे, तो कुछ दिक्कतें थी, तो हम बोल रहे हैं, तो बोल रहा है कि इसको हटा दो। तो हम कहे ये तो भगवान ने बनाया, कैसे हटा दे। तो बोला कि अच्छा, जैसे हम मर गए थे तो फिर प्रभु ने जिंदा कर दिया। हम लगे उस दिन सोचने कि ये बातें इसके मन में कहाँ से आ गया कि ये मर गया था तो फिर जिंदा हो गया। तो आपने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह फिर उसी बच्चों को आपको दूसरे जो कि
तरीके से प्रभु आपको आशीष के रूप में दिया, है ना? और बहुत सारी आशीष से प्रभु ने दिया। जब से तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से बहन बता रही है, और उस लड़के को हम आपको जो है कि फर्स्ट में ही दिखाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि इंसान का एक ही बार जन्म और एक ही बार मृत्यु होता है, लेकिन प्रभु कुछ भी कर सकता है। अगर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। वो प्रभु नहीं चाहता है कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके सभी कौन है बेटा और बेटी, वो नहीं चाहता प्रभु कि वो लोग उनसे दूर हो जाए। सचमुच इनका पति अगर उस समय नहीं बोले होते हम नहीं जाएंगे, तो शायद वो लड़का जो है कि जो इनसे दूर हो गया था वो शायद नहीं आता। लेकिन परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस बात को समझिए। इसलिए मेरे प्रिय, आप लोग का क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।